तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फटाफट से इन पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमने लिखा था लेंथ काम कर रही थी। दूसरा हमने देखा था यहाँ पर एरिया काम कर रहा था। तो हमने सबसे पहले देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला समीकरण बनाया था। दूसरा समीकरण हमने बनाया प्रतिरोध इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वक्रनुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। तो दूसरा समीकरण ये बनाया। अब ये दो समीकरण हम जोड़ लेते हैं, तो हम कहते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइन करते हैं, यानी कि हमने दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, संयोजन कर दिया। तो हमें पता R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, L/A। अब यहां से अगर प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जिसको हम कहते हैं रो, और रो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी। सो वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, यानी कि रो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता। रो यहाँ पर प्रतिरोधकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं रो क्या हो जाएगा, तो रो बराबर बन जाएगा फॉर्मूला RA/L। ये बात ध्यान में रखना। मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज क्या बता रही है। तो वेयर R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, R आपको रेजिस्टेंस बता रहा है, यानी कि R बता रहा है आपको प्रतिरोध के बारे में। A आपका है काट क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि हम इसको कह सकते हैं काट क्षेत्रफल, हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। और हम यहाँ पर A को काट क्षेत्रफल कहेंगे, L हो जाएगी लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की लंबाई, ये हमारी L हो जाएगी, ठीक है। और रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्रतिरोधकता। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पर नोट और लिख लें, इसे प्रतिरोधकता भी कह लीजिए, या आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है रो की बात हो रही है, आर की बात नहीं हो रही, यानी कि हम इसे कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रो, तो यूनिट क्या बन जाएगी, इकाई क्या बन जाएगी। तो इकाई हमने फॉर्मूला पढ़ा, रो इज इक्वल्स टू RA/L। तो R का हो जाएगा ओम, मीटर का स्क्वायर अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसकी यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। तो ओम मीटर किसकी यूनिट है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ओम मीटर यहाँ पर इसकी यूनिट होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी फॉर्मूले पर, ध्यान से याद रखिएगा। रो बराबर हमने पढ़ा RA/L। एक की कॉन्सेप्ट पे नोट याद रखेंगे, और नोट ये रहेगा कि जो A होता है काट क्षेत्रफल, वो πr² के बराबर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जहां पर R का मतलब है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। R का मतलब हो गया रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ये बात छोटी सी है पर ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है, तार की बिल्कुल करता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा, नोट नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन
area and length, not area of cross section, हम कह सकते हैं डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ द conductor. Resistance depend upon cross sectional area and length of the conductor, but resistivity does not depend upon the area and cross sectional area and length of conductor. It means रेजिस्टेंस जो है लंबाई बढ़ाने पर या घटाने पर बढ़ घट जाता है, पर प्रतिरोधकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता समान रहेगी, आप कितनी लंबाई बढ़ाते हो घटाते हो, इससे रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, पर इसके लिए फिर से आपको एक पॉइंट याद रखना है, लर्न या फिर आपको यहाँ पर रिमेंबर करना है ये पॉइंट कि ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर twice of its original length, its area of cross section becomes half। क्या कह रहा है, यदि किसी तार को उसकी लंबाई से दोगुना या दुगुना खींचा जाए तो दोगुना खींचा जाए तो उसका काट क्षेत्रफल आधा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वहीं पर बात करेंगे ऑन स्ट्रेचिंग a wire thrice of its original length, its area of cross section becomes 1/3 of its original value। क्या कह रहा है, यदि किसी तार को उसकी लंबाई के 3 गुना खींचा जाए तो उसका काट क्षेत्रफल
तो उसका काट क्षेत्रफल 1/3 हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये चलता रहेगा। चलिए तो नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। हमने जब दोनों समीकरणों को जोड़ा तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय ए आया, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो रो आएगा, तो रो L बाय ए बन जाएगा। तो r इक्वल टू रो L बाय ए हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, प्रतिरोध बन जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, वेयर आर इज रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ए बराबर है क्रॉस सेक्शनल एरिया काट क्षेत्रफल, और एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई है एल हमारे पास। ठीक है, अब रो की बात करें तो रो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध भी कहता है। तो यो की यूनिट निकाली, इकाई क्या निकाली रो की, तो आर ए अपॉन एल, आर की ओम होती है, ए का मीटर स्क्वायर होती है, एरिया है, क्षेत्रफल है, और एल का है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगी ओम मीटर, इसकी क्या बच जाएगी, इकाई बच जाएगी हमारे पास। तो हमने फिर यहाँ पर देखा ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है, फिर हमने बात करी यहाँ पे आर ओ इजिकल टू आर अपॉन एल, एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर रेडियस होता है, आर रेडियस यानी कि त्रिज्या हमारे पास है। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है हमारा एरिया पे और लेंथ पे, प्रतिरोध हमारा लंबाई पे और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं प्रतिरोधकता की, तो ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये रजिस्टिविटी रो हमारी किसी पर भी निर्भर नहीं करती। काफी इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखेंगे, नोट भी करेंगे। On stretching a wire twice of its original length, its area of cross section becomes half। अगर आप किसी तार को उसके लेंथ के 2 गुना खींचते हो, तो फॉर एन एग्जांपल 10 मीटर की एक तार से इसको खींच के आपने 20 मीटर कर दिया, माना आपने फोर्स लगाया, खींच दिया उसे, है ना, तो तार तो वही रहेगी, जैसे तांबे की तार खींचोगी तो तांबे की रहेगी, तो कॉपर की तार कॉपर की रहेगी। लेकिन हुआ क्या, जब आपने किसी तार को खींचा तो आपने देखा होगा तार की लंबाई बढ़ गई, पर लंबाई अगर बढ़ेगी तो तार पतली भी तो हो जाएगी। तो वही चीज कह रहा है कि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। यदि किसी तार को उसकी लंबाई से 2 गुना खींचा जाए, यदि किसी तार को उसकी लंबाई से 2 गुना खींचा जाए, यानी कि मान लो एक तार है, उसको 2 गुना खींच दिया, 10 मीटर की तार 20 मीटर की हो गई, 1 मीटर की तार 2 मीटर की हो गई, उसको हमने 2 गुना खींच दिया। तो जब हम किसी तार को उसके 2 गुना खींच देंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ खींच देंगे, तो उसका एरिया काट क्षेत्रफल हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। So on stretching a wire thrice of its original length, its area of cross section becomes 1/3 of its original value। यानी कि अगर आप एक तार को खींचेंगे और 3 गुना खींचेंगे उसकी लंबाई के, मान लो ये 3 मीटर की तार है, 3 गुना खींच दिया तो 9 मीटर की बन गई। 1 मीटर की तार को 3 गुना खींच दिया तो कितना बन गया, 3 मीटर की बन गई। यानी कि आपने 3 गुना जब तार को खींचा है, थ्राइस आपने तार को खींचा है, तो उसका जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितना आप लंबाई को खींच रहे हैं उतने ही गुना, जितने गुना आप लंबाई को खींच रहे हैं उतने ही 1/गुना उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि अगर आप लेंथ को 3 गुना खींच रहे हैं, 3 गुना यानी कि थ्राइस खींच रहे हैं, तो उसका एरिया 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यदि किसी तार को उसकी लंबाई के 3 गुना खींचा जाए तो उसकी काट क्षेत्रफल 1/3 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को नंबर्स में पिरोने की कोशिश करूं तो लेट अस कंसीडर एल, अगर किसी तार की ओरिजिनल लंबाई है, यानी कि एल कोई तार है या एक तार है एल लंबाई की, इसको आपने 2 गुना खींचा यानी कि ट्वाइस खींचा, तो इसकी नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो यदि इसका पहला क्षेत्रफल A था, अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A/2। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होते हैं वो हमेशा समान रहते हैं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वहीं पर बात करूं, अगर एक लंबाई तार की L है और इसको 3 गुना आपने खींच दिया, तो ये 3 गुना खींचने के बाद नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 3L। तो यहीं पर अगर क्षेत्रफल A है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कोई तार है L लंबाई की और इसको आपने इसके 4 गुना खींच दिया, तो 4 गुना खींचोगे तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी 4L। भाई सीधी सी बात है, 10 मीटर की 4 गुना खींच दी तो 40 मीटर की हो जाएगी। परंतु इसका अगर क्षेत्रफल या काट क्षेत्रफल A था तो ये बन जाएगा A/4। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में नहीं लिखी होगी या क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक L लंबाई की तार है और इसको आपने 5 गुना खींचा तो नई लंबाई बन जाएगी 5L। तो नई लंबाई 5L बन गई तो एरिया कितना बन जाएगा A/5। छोटी छोटी सी बात जानने वाली। तो यदि किसी तार की लंबाई L है और इसको N गुना खींचा जाए, कितना गुना N गुना, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी N इंटू L, है ना। 10 मीटर की तार को 2 गुना खींचा तो 20 मीटर की, 3 गुना खींचा तो 30 मीटर की, 4 गुना खींचा तो 40, तो N गुना खींचेंगे तो N इंटू L। तो अगर इसका क्षेत्रफल काट क्षेत्रफल A था तो नया काट क्षेत्रफल बन जाएगा A/N। क्यों? क्योंकि तार उतना ही पतली हो जाएगी। द कारण इज लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम बनता है और यहां पर भी लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम बनेगा, जिससे हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन हमेशा समान ही होगा, AL। आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, प्रतिरोधकता पे प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।